सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन नॉलेज। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के सीजीएल 2021 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सब एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपको इस वीडियो में बेस्ट सोल्यूशन देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए सोल्यूशन हम लोग चालू करते हैं पहले क्वेश्चन का। एक मिनट, देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। और वो लोग काम 4 दिन तक मतलब साथ में करते हैं। देन ए लेफ्ट, उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बी उसके बाद 4 दिन के बाद जब ए छोड़ के चला जाता है तो बी बचा हुआ काम करता है। तो इन फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कम्प्लीटली। मतलब बी ने कितने दिन तक काम किया पूरा काम खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क, हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि ए कितने दिन में काम करता है बी कितने दिन में काम करता है। हम लोग सीधे लिखेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, हम लोग 16 और 12 का एलसीएम लेंगे। 16 और 12 का एलसीएम क्या कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 3 या 48, मतलब ए की एफिशिएंसी ये निकल आई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 4 या 48, ये बी की एफिशिएंसी निकल आई। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर इसके बाद ये क्या कहता है कि ए और बी साथ में कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक। मतलब 3 और 4 मतलब 7 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन तक, 4 दिन तक। मतलब कितना काम हुआ, 7 4 या 28 काम हुआ। टोटल काम कितना था 48, बचा हुआ काम कितना 20। और इसको अब ए छोड़ के चला जाता है और ये बी करता है। बी की एफिशिएंसी 4, ये बचा हुआ काम कितने दिन तक करेगा, 5 दिन तक। तो इसका मतलब बी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तो ये किया और 5 दिन ये किया, टोटल 9 दिन काम किया, 9 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 डेज। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 men कैन फिनिश वर्क इन 6 days, देन हाउ मेनी डेज कैन 7 men कैन डू द हाफ ऑफ द सेम वर्क। देखिए ये कह रहा है 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखिए मैं लिमिटेड लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। देखिए और 7 आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे, 7 men आधे काम को कितने दिन में करेंगे, ये कह रहा है। देखिए मैं सबसे पहले मेन की एफिशिएंसी को एक लेट कर लेता हूँ। हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। मेन की एफिशिएंसी को एक लेट कर लेता हूँ तो 35 मेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 35 एफिशिएंसी ये हो गई। और काम कितने दिन तक हुआ, 6 दिन तक। तो 35 × 6 कितना होगा, 210 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया 210। तो हमें कितना काम करना है, आधा काम 7 men कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे। तो आधा काम होगा 105 और 7 आदमी कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, 7 1 या 7 5 35, मतलब 15 दिन में काम ये हो जाएगा। ठीक है, हमें क्योंकि पता होता है टोटल वर्क क्या होता है, इफिशिएंसी इंटू टाइम। ये 35 इफिशिएंसी हो गई और ये 6 days टाइम हो गया, तो टोटल काम 210 हो गया। और आधा काम हमें 7 आदमियों से कराना है तो आधा काम हो गया 105 और 7 आदमी कर रहे हैं। मैन की हमने एफिशिएंसी 1 मान रखी है, तो आधा काम 7 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन में हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड 18 days रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को 18 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि ए कितने दिन में करता है, हम सबसे पहले टोटल वर्क लिखेंगे। तो टोटल वर्क लिख लेंगे कितना, 36, ये टोटल वर्क हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days आफ्टर दैट बी was replaced by C। मतलब ए और बी ने पहले कितने दिन तक काम किया, साथ में 4 दिन तक किया। मतलब 5 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन तक किया तो टोटल काम 20 वर्क हो चुका। बचा काम कितना, 16।
अब ये कह रहा है कि बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी, बी रिप्लेस कर दिया रिप्लेस हो जाता है सी के द्वारा, तो बचा हुआ काम ए और सी मिलके 4 दिन में करते हैं, तो सी एलान 50% ऑफ द सेम वर्क कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखिए इसको बी को हटा के हम लोग सी से कराते हैं ये काम, तो ए और सी मिलके बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसकी ए की एफिशिएंसी तो 3 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, यक्स है मान लीजिए। ठीक है, ये काम को बचे हुए काम को 16 को 4 दिन में कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से एफिशिएंसी से यक्स की वैल्यू निकाल लें तो एफिशिएंसी निकल आएगी, ये 4 बार में जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 + यक्स इज इक्वल टू 4, यक्स इज इक्वल टू 1, तो यक्स की एफिशिएंसी 1 आ गई। और ये हमें सी से ही ये आधा काम कराना है, मतलब 18 काम कराना है, तो कितने दिन में करेगा, 1 एफिशिएंसी के साथ 18 डेज में करेगा सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P and Q completed a work and were paid 1080 and 1440 respectively। देखिए P और Q किसी काम को करते हैं जिसमें P को 1080 पे किया जाता है P को, और Q को कितना पे किया जाता है 1440 रुपीज़। ठीक है, इन आदमियों को इसी हिसाब से पे किया जाएगा जिस हिसाब से इनकी एफिशिएंसी होगी। तो एक तरह से हम लोग अगर इसको काटें तो ये 360 से 3 टाइम्स में जाएगा और ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो ये एक तरह से इनकी एफिशिएंसी निकल आई। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद P पूरे काम को 20 दिन में करता है। अच्छा, P पूरे काम को 20 दिन में करता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम कितना हो जाता है, क्या होता है, टोटल वर्क होता है, तो यहाँ से हमें पता चल गया इतना टोटल वर्क हो जाएगा 60। और ये हमें टोटल वर्क किससे कराना है, ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज डिड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, मतलब रहा है कितने दिन में P और Q काम साथ में मिलके कर लेंगे। तो हमें टोटल काम पता चल गया 60, और साथ में मिलके हमें P और Q से कराना है, तो P और Q की एफिशिएंसी P की 3 है और इसकी 4 है, तो टोटल मिला के इनकी एफिशिएंसी हो गई 7। हमें टोटल काम कराना है 60 और 7 एफिशिएंसी के साथ, तो 7 में कितनी टाइम्स में जाएगा, 7 7 जब 14, 7 8 जब 56, 8 4/7 डेज में ये लोग मिलके टोटल काम को कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, मतलब 20 मैन किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। इफ दे स्टार्टेड वर्किंग बट 4 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज, हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड। ये कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 आदमी 10 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो चलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन होता तो हम लोग मेन की एफिशिएंसी को 1 मान लेते हैं, तो मतलब यहाँ से हमें पता चल गई, तो टोटल एफिशिएंसी होगी 20 और 30 दिन तक काम हुआ 20 एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल वर्क हो गया 600, क्योंकि होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क 600 हो गया। तो 10 दिन तक तो इन लोगों ने मिल के काम किया, मतलब 20 आदमियों ने ही काम किया 10 दिन तक, फिर उसके बाद छोड़ा, तो 20 आदमी मतलब 10 दिन तक काम किया 20 एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल 200 वर्क हो चुका है, मतलब 20 एफिशिएंसी के साथ 10 दिन तक काम किया तो 200 वर्क हो चुका, और बचा काम कितना, 600 में से 400 काम बचा। अब ये 400 काम हमें किससे कराना है, 400 काम अब हमें 16 आदमियों से कराना है, 16 एफिशिएंसी के साथ होगा, क्योंकि 4 आदमी छोड़ के चले गए, तो 16 एफिशिएंसी के साथ होगा, तो हम लोग 4 से काटेंगे 100, अब इसको 4 से काटेंगे 4, तो टोटल 25 दिन में बचा हुआ काम होगा। तो हमें से पूछा गया है टोटल काम कितने दिन में होगा, 10 दिन तक तो ये किया 20 आदमियों ने मिलके, तो 200 काम हुआ, अब बचा 400 काम 16 आदमियों ने किया, वो 25 दिन में किया, तो 10 + 25 टोटल 35 दिन में पूरा काम हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है।